हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने के सीखेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पर जो कि इंग्लिश लिखा गया है, तो और यहाँ पर हिंदी भी है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ पढ़ के सीखेंगे और इसके साथ यहाँ पर कुछ रूल भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब कि 10 को पीछे पढ़ा दिए हैं और आगे भी पढ़ाएंगे, 100 तक रूल भी बता देंगे और यहाँ पर एग्जाम्पल से पढ़ने के इंग्लिश भी सीखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो पूरा मतलब कि अच्छे से समझ में आएगा और रूल भी चलेगा, इंग्लिश ग्रामर भी होगा, इंग्लिश भी पढ़ना आएगा, यानी कि सब कुछ एक जगह हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे मतलब कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते तो सिर्फ इंग्लिश होता। इसके साथ साथ यहाँ पर रूल भी हम लोग सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, और अच्छे से बाद में हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं, ठीक है। ये सब मतलब कि एग्जाम में भी काम आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझिए कि रूल है, सब चीज है इसमें कंप्लीट है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है भाई आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन होता है? ए होता है, एन होता है और द होता है, ठीक है नो। ए एन और द, चाहे इसको दे भी कहते हैं, कुछ भी बोल दीजिएगा, चाहे द ये बोलिएगा। ए एन या द का नियम कब कहाँ और कैसे लगता है भाई? तो देखिए, ये बोला है ए जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, एक होता है भाई वॉवल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखिए, जब वॉवल साउंड रहेगा तो जैसे में कि ए ई आई ओ यू, ये को रहेगा तो एन लगेगा। कॉन्सोनेंट रहेगा तो जैसे कि ए लगेगा, ठीक है ना। और आगे भी बताया जाएगा कि ए ई आई ओ यू ये सब नहीं रहेगा और उसके जगह पे कुछ और रहेगा। अब बोलने पर अगर ये सब आ जाएगा, जैसे कि देखिए, एच लिखा है तो एच को हम लोग कहीं कहीं पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, अब ये बता देते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर होनेस्ट है ना, तो होनेस्ट नहीं, इसको ऑनेस्ट कहेंगे। तो ऑनेस्ट कहेंगे भाई, ओ आ रहा है ना, कहेंगे ऑनेस्ट। तो देखिए, ये वाला आ गया है यहाँ पर। तो एच इसमें साइलेंट है तो ऑनेस्ट कहेंगे। तो ऑनेस्ट का पहले ये क्या है भाई? वॉवल है, वॉवल है। तो वॉवल के पहले क्या लगा है भाई? एन लगा है, ठीक है ना। तो यही सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो मतलब कि वो लिखा नहीं है, बाकी ऑनेस्ट बोलने पर साउंड देगा तो हम लोग वॉवल मानेंगे। तो देखिए, ये वॉवल है तो वॉवल के सामने क्या लगा है? ए एन, तो इसलिए यहाँ पर ए एन लगेगा। इसमें तो एच नहीं लिखा गया है भाई, एच से स्टार्ट हो रहा है ये, बाकी इसमें एच नहीं कहीं पर लिखा गया है, फिर भी लगा रहे हैं हम क्योंकि बोल रहे हैं। तो बोलने पर हम लोग ऑनेस्ट आ रहे हैं तो ओ से आ रहा है तो ओ इसमें है, इसलिए करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग को कंफ्यूजन नहीं करना है कि भाई कैसे आ रहा है, एच भी है तो कैसे आ गया, ठीक है। तो बोलने पर उच्चारण कीजिएगा तो उसके हिसाब से आएगा। और उच्चारण से बात याद आया कि आप लोग को उच्चारण के माध्यम से हम आपको इंग्लिश में कहानी पढ़ाए हैं, छोटा छोटा एकदम कहानी, जो कि उच्चारण के माध्यम से पढ़कर, और वहीं पर हिंदी है उसको समझ समझ के आप इंग्लिश पूरा अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या लिखा गया है इंग्लिश में। वो सब प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाएंगे। 22-23 को पढ़ा दिया है, 50 को पढ़ा देंगे। फिर ये ऐसा ग्रामर का रूल बता देते हैं। फिर इसके बाद डीप में चलेंगे हम लोग, एसएससी सीजीएल लेवल तक में, वो सब चलेंगे। लेकिन ये सब देख लीजिए। हाँ, और देखिए भाई यहाँ पर ये सब, अब तो एग्जाम्पल देखेंगे, ये सब समझ गए। अब देखिए द वाला देख लेते हैं। किसी स्पेसिफाई, ठीक है ना, मतलब कि स्पेसिफाई चीज के लिए होता है, जैसे स्पेशल चीज के लिए। जैसे मैं देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, आई सो और डॉग, मतलब इसको आप कैसे पढ़ेंगे? इसमें सीखना है हम लोग को कैसे, कुछ भी नहीं आता है भाई तो कंप्लीट हम सिखाएंगे आपको, एकदम सिखा कर छोड़ेंगे, एक एक बात को बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको बोलने नहीं आएगा तो उसका उच्चारण लिखेंगे, इसको आई, यहाँ पर सो और डॉग, ऐसे पढ़ाई भी है वो सब करिएगा। यहाँ पर आपको तीनों चीज सिखाया जा रहा है, ग्रामर और पढ़ने का सब चीज। तो देखिए, ये है भाई आई। आई तो पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया भाई? वर्ब हो गया। और हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया भाई? आर्टिकल हो गया। ये क्या हो गया भाई? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तब हम लोग सभी चीज को तोड़ दिए। तो अब देखते हैं भाई क्या हम चीज कैसे लिखेंगे कि हम लोग पढ़ने आएगा। तो पहले तो हम लोग आई को लिखते हैं, मतलब कि आई मतलब ये सब्जेक्ट को पहले हम लोग लेते हैं। तो आई है तो आई मतलब कि मैं हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वाला आ जाइए। ऑब्जेक्ट में क्या है भाई? डॉग है। डॉग के पहले क्या है? आर्टिकल लगा है ए, तो ए है तो एक बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आई मतलब मैं, यहाँ पर आई एक, कुत्ता, यहाँ पर कुत्ता, और सो मतलब क्या हो जाएगा भाई? सो मतलब देखना, ठीक है ना। तो देखा, ये बड़ा है, मैं एक कुत्ता देखा, ठीक है ना भाई। यहाँ पर ऐसे पढ़ना है, सब्जेक्ट को आगे लेना है तो सब्जेक्ट ले लिए मैं, यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल है तो ए लिखे, ए मतलब एक, डॉग मतलब कि कुत्ता, और सो मतलब कि देखा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा मिला मिला कर, और पढ़ने आ जाएगा। ये लैंग्वेज है, धीरे धीरे आता है भाई, और एक अचानक आ जाएगा आपको। देखिए, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ये देखिए, ऑनेस्ट कहेंगे, इसको होनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है भाई, तो इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल लगा है। तो अब सबको एकदम तोड़ेंगे। तो देखिए, ये क्या है भाई? सब्जेक्ट है। ये क्या है भाई? वर्ब है। ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ये क्या हो गया भाई?
ये सब मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट में इसको तोड़ेंगे तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव हो गया भाई। और ये क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। ये एडजेक्टिव का आया है, देखिए साफ होने दीजिए, ये ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का पता है, कल वाला वीडियो में पढ़ाए थे, ऑब्जेक्ट के नाउन या प्रनाउन। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, नाउन होता है या तो प्रनाउन होता है, यही हो जाता है। तो नाउन है, प्रनाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। ये कैसे पूछेगा, देखिए एक बार अब पूरा पढ़ते हैं, बताते हैं। ये तो हम बताए थे सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये आर्टिकल, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट बताए थे। तो पहले हम लोग को क्या बोलना है भाई, सब्जेक्ट बोलना है, वर्ब को लास्ट में बोलना है, ठीक है। ये सब मतलब कि ऑब्जेक्ट को बोलना है। तो देखिए, ही मतलब पहले बोलेंगे, हिंदी बनाएंगे तो ही मतलब वह करेंगे। अब आज ये ऑब्जेक्ट में ओ, यह क्या होगा भाई, एन है, तो एन मतलब एक हो जाएगा। तो वह एक क्या है भाई, ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार, यहाँ पर मैन, इज मतलब कि है। तो समझ में आ गया ना। तो क्या क्या हुआ है, तो देखिए अब ये भी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह एक मैन है, वह एक मैन है। तो भाई कैसा मैन है, तो ईमानदार मैन है, मतलब कि ऑनेस्ट मैन है। तो इसलिए ये एग्जेक्टिव को दर्शा रहा है। पूछेगा किसको मिटा देंगे, तो वह एक मैन है, तो भाई कैसा मैन है, तो ईमानदार मैन है। तो जो भी बताता है तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर लिखेगा कि हैंडसम, मतलब यहाँ पर हैंडसम लिख देगा, तो वह एक आदमी है। तो कैसा आदमी है, तो भाई तो हैंडसम है, छोटा है, मोटा है, लंबा है, पतला है, इसके बारे में बताता है, तो वो क्या होता है भाई, एग्जेक्टिव होता है। चलिए यहाँ पर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द सन, यहाँ पर राइज, ठीक है ना, राइज इन द ईस्ट, ये बोला है भाई द सन। आगे हम लोग लिखेंगे, ये क्या हो गया भाई, ये सन हो गया एगो स्पेसिफिक, मतलब कि पूरा स्पेशल समझ लीजिए, स्पेशली समझिए, ये स्पेशल हो गया, नाम हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई कि सन हो गए भाई। तो सन एकदम पूरा पूर्व से, ऐसे मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना कि सूरज पूर्व से निकलता है, वो आज भी लिखनते हैं, काल भी लिखनते हैं, और आने वाला समय भी लिखनते रहेंगे, और लिखन रहे थे। ये मतलब ये वो मतलब फिक्स हो गया कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो निकलते हैं, ये मतलब कि एकदम निश्चित है, ठीक है ना। जो भी निश्चित रहेगा उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे भाई, द लगाएंगे, ठीक है ना। अब लिख देंगे कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है, सूर्य का, ये सूर्य भगवान हो गए, और ये इसका चक्कर पृथ्वी लगाता है, तो इसमें भी द लगेगा। अब पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, इसमें भी द लगेगा, क्योंकि भाई ये कुल फिक्स है, जो भी फिक्स रहेगा तो उसके आगे द लगाएंगे, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसके आगे ए लगाएंगे, वॉवल रहेगा उसके आगे एन लगाएंगे। ये इतना समझ में आ गया होगा, और थोड़ा थोड़ा एग्जांपल से समझा रहे हैं कि ताकि आपका जल्दी जल्दी कवर भी हो जाए और पूरा एक साथ हो जाए, ठीक है। अब फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ा जाएगा तो ये सब और देखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जान गए भाई कि सनराइज हो रहा है, तो सनराइज हो रहा है इन द ईस्ट, मतलब कि पूरब से। देखिए सूरज पूरब से निकलता है। अभी आप लोग को मान लीजिए ये पढ़ने नहीं आया तो बताते हैं कैसे। ये तो आपको हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा भाई, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, सन हो गया, सन क्या हो गया भाई, ये सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये राइज का हो गया, वर्ब हो गया। ये इन है तो इन भाई प्रोपोजिशन हो गया। ये द का हो गया, ये द हो गया, आर्टिकल हो गया। ये ईस्ट का हो गया भाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम जैसे जैसे बताए थे वैसे पढ़ना है। पहले तो हम लोग आर्टिकल को नहीं बोलेंगे, ठीक है, आर्टिकल को साइलेंट रखेंगे, पहले सब्जेक्ट को बोलेंगे, सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को लास्ट में बोलेंगे, अब प्रपोजिशन ये सब मतलब कि बोलते रहेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए कैसे कैसे पढ़ेंगे। ये सन, इस द को हटा देते हैं, सन, सन मतलब हो जाएगा सूरज। यहाँ से अब आइए ऑब्जेक्ट बोलिए, सूरज कहाँ है, यहाँ पर ईस्ट, तो यहाँ पर कह रहा है कि सूरज ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई, पूरब। यहाँ पर पढ़े ना भाई, ये नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, ये हो जाएगा भाई ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, ठीक है। ईस्ट मतलब पूरब हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा भाई ईस्ट मतलब पूरब, इन आ गया नो भाई, इन मतलब प्रोपोजिशन हो गया। तो ये देखिए इसको मिटाते हैं, ये इन आ गया प्रोपोजिशन, तो ये बोलेंगे ईस्ट से, मतलब ईस्ट से, इन मतलब से हो जाएगा, चाहे मैं भी कहीं कहीं होता है, जैसे जहाँ यूज होगा वहां पर लिखेंगे। तो देखिए ईस्ट, इन मतलब से, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब बोलेंगे लास्ट में इसको राइज, ठीक है नो, राइज मतलब क्या हो जाएगा भाई, लिखनता है। तो ये अब की बार एक बार बोलिए कि सूरज यहाँ पे पूरब, इन मतलब से निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ेगा, सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट बोलकर भाई तो अब ऑब्जेक्ट बोलिएगा, फिर उधर से पीछे से आते रहिएगा, एकदम आइएगा, और यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा, फिर यहाँ पर प्रोपोजिशन रहेगा कुछ हो, तो इधर से पढ़ते रहिएगा, एकदम सही से, एकदम पूरा समझ में आते रहेगा, ठीक है ना। इस तरीका से आपको पढ़ने के भी धीरे धीरे हैबिट होगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर 2 नंबर, सिंगुलर और प्लूरल का नियम। तो सिंगुलर प्लूरल का नियम क्या बता रहा है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे में कि सिंगुलर मतलब कि बोला है अ बॉय इज प्लेइंग, मतलब कि एक लड़का खेल रहा है। तो अब देखिए एक लड़का खेल रहा है भाई, यहाँ पर क्या हो गया, अ बॉय,
अ बॉय मतलब एक लड़का, इज क्या है भाई, सिंगुलर है, इज क्या है सिंगुलर, यहीं पर आर लिखता, ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ये सिंगुलर है। तो एक बॉय खेल रहा है, तो अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, यहाँ पर प्लेइंग मतलब खेल रहा है, आईएनजी लगा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया भाई, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्ट मान लेंगे इधर पे, ये एगो सब्जेक्ट हो गया। चाहे अब आगे पढ़िएगा तो ये सब एथी पढ़ा देंगे यहाँ पर, ये वाला इसको हेल्पिंग वर्ब बोल देंगे और इसको मेन वर्ब बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये सब धीरे धीरे पढ़िएगा, बाकी अभी नहीं, आपको ये हेल्पिंग वर्ब पढ़ा दे, ठीक है ना। ये मेन वर्ब हो गया। जैसे कि हम लोग बोलेंगे तो अब बॉय मतलब कि एक लड़का, ठीक है ना, एक लड़का। अब प्लेइंग मतलब क्या कर रहा है भाई, फिर आगे इधर वाला बोलेंगे, प्लेइंग मतलब कि खेल रहा, इज मतलब कि है, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक लड़का खेल रहा है, आईएनजी लगा है तो रहा है, रही है, ये सब हो जाता है, ठीक है। और ये सब बाद में बताएंगे, मॉडल वर्ब जब पढ़ाएंगे तो ये कुल हो जाता है भाई हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हो जाता है मेन वर्ब हो जाता है, ये हो जाता है भाई सब्जेक्ट हो जाता है, ये आर्टिकल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहीं पर आ गया, यहाँ पर एक बॉय था, यहाँ पर मेनी बॉय, मेनी मतलब कि बहुत ज्यादा। अब बॉय है तो बॉय मतलब कि बॉयस लिख देंगे, एस लगा देंगे। इसमें वर्ब क्या लगेगा भाई, इज नहीं, अब प्रेजेंट आर लगेगा, यहाँ पर प्लेइंग हो जाएगा। तो देखिए मेनी बॉयज प्लेइंग मतलब कि कई लड़के खेल रहे हैं, मतलब बहुत सारा, तो मेनी मतलब कई, ठीक है ना। यहाँ पर बॉयज, बॉयज है तो लड़के हो जाएगा, लड़का नहीं लड़के। हो गया, इतना तक लिख लिया हम लोग सब्जेक्ट तक, ये आपका वर्ब हो गया। अब यहाँ प्लेइंग, प्लेइंग मतलब क्या हो जाएगा भाई, खेल रहा है, इज मतलब भले है हो जाएगा, ठीक है ना, खेल रहा। इज मतलब इज चाहे आर रहेगा तो एक बात है कि है, ठीक है ना, खेल रहा है। सिर्फ मतलब सिंगुलर प्लूरल से इसका अंतर है, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए आता है। अब देखिए वर्ड ऑर्डर का नियम, वर्ड ऑर्डर का नियम ये तो कल भी बताए थे, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर ये होता है, पहले तो सब्जेक्ट रहता है, यही तीन को मेन खेल है, फिर बाद में आ जाएगा वर्ब आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके वर्ब के बाद जो भी आ जाएगा एक एडवर्ब आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा तो वो एडजेक्टिव कहाएगा, ठीक है। तो ये सब बदलते रहेगा, इसी में जुड़ाते रहेगा, बाकी तीन को मेन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर सॉन्ग और सॉन्ग, ठीक है ना, सी सिंग और सॉन्ग, मतलब कि सी मतलब क्या हो जाएगा वो सिंग, सिंग मतलब कि वो क्या हो जाएगा भाई गाना, ठीक है ना, गाना गा रही है, गाना। और सॉन्ग मतलब कि गाती है, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट, इसमें वर्ब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए दे वॉच टीवी, तो दे सब्जेक्ट, वॉच मतलब कि वर्ब और टीवी मतलब कि ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट को बोलेंगे दे मतलब वे, ऑब्जेक्ट बोल देंगे टीवी, देखिए समझ में आ रहा है ना, वे तब बोलेंगे ऑब्जेक्ट टीवी। वॉच, वॉच मतलब क्या हो जाएगा भाई, वॉच कर रही है मतलब कि देखती है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। देखिए अब एडवर्ब का यूज भी आ गया यहाँ पर। एडवर्ब अक्सर वर्ब के बाद या सेंटेंस के अंत में आता है। तो देखिए ये हो गया वर्ब के बाद या सेंटेंस के बात आती है, तो ये तो हम लोग जान गए भाई, ही का है भाई सब्जेक्ट है, ये क्या है भाई वर्ब है। अब वर्ब के बाद आ रहा है तो रन कैसा कर रहा है, तो फास्टली कर रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, इसको हम लोग मान लेंगे एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। तो ही रन फास्टली, तो ये हो गया। पहले सब्जेक्ट बोलेंगे तो सब्जेक्ट के मतलब ही मतलब वो हो गया, फास्टली मतलब कि फिर वर्ब को बाद में बोलेंगे तो पहले फास्टली बोल लेते हैं, फास्टली मतलब तेज, और रन मतलब कि रन है, एस लगाया तो रन हो जाएगा मतलब कि दौड़ता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये देखिए एल वाई लग गया तो भाई इसको भी कलर करना चाहिए था, बाकी फ्लुएंटली एल वाई लगा है, ये मतलब कि क्या हो गया एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया भाई ऑब्जेक्ट हो गया, ये मतलब कि अच्छा लास्ट में आ रहा है, दो को बताए थे ना कि लास्ट में आता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या होगा वर्ब हो गया, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, हम लोग को मिल गया भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एल वाई लगा दिया है, तो ये क्या हो गया और एडवर्ब। ये बोला है भाई एडवर्ब अक्सर वर्ब के बाद या सेंटेंस के अंत में आता है, तो सेंटेंस के अंत में आया, ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से, ये तीन को बन गया, फुल हो गया अपना, और फिर इसके बाद एगो लग गया एडवर्ब। तो अब देखिए पढ़ेंगे कैसे, सी मतलब क्या जगह वो, अब चल जाइए लास्ट में, देखिए सब्जेक्ट हो गया वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो सी मतलब वो हो गया, अब आ जाइए लास्ट में एडवर्ब में, ये क्या हो जाएगा धारा प्रवाह, मतलब फ्लुएंटली मतलब एकदम धारा प्रवाह एकदम तेज, तो वो फ्लुएंटली इधर आ गया मतलब धारा प्रवाह। फिर आ जाइए ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, और स्पीक मतलब क्या हो जाता है भाई बोलती है, तो मतलब कि सी है ना, तो इसलिए लड़की हो जाएगा, लड़की के लिए लगता है, तो हर रहता है तो लड़का के लिए हो जाता है ये सब, तो सी है भाई, तो सी मतलब लड़की है, तो क्या हो जाएगा आपसे पढ़िए यहाँ पर, वह फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक है ना, तो बोलती है, तो वह फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है, उधर से पढ़ने आता है, पढ़ने आना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा भाई सी मतलब वह फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है।
तो आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे चल रहा है। बस इसी तरीके से टूटी फूटी गलत सही जो भी हो भाई, जैसे भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा भी ऐसे भी सी सी मतलब वो स्पीक्स स्पीक्स मतलब बोलती है इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसे भी पढ़िएगा तो आपको कॉम्प्रिहेंशन जब भी मिलेगा तो पढ़ पढ़ के ज्यादा पूरा नहीं समझना है कि उसमें का पूरा हम पढ़ के समझे, थोड़ा थोड़ा मतलब मेन मेन बात समझ लीजिएगा और समझिएगा वो क्या कहना चाह रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है या नेगेटिव में चल रहा है, या कौन चीज के टॉपिक में बारे में बात हो रहा है। तो उस सब समझिएगा ना तो आप मतलब पूरा अच्छा से कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मतलब कि हो जाएगा। और पूरा ये नहीं कि हमको नहीं आ रहा है तो ऐसे करेंगे, सब स्पेलिंग सीख लेंगे तब इंग्लिश पढ़ेंगे। ऐसा आज तक किसी को नहीं हुआ है कि पूरा पूरा वोकेबलरी याद होगा। अभी तो वोकेबलरी आप लोग देखे कहाँ है अभी, वोकेबलरी आगे पढ़िएगा तो एसएससी में चाहे कोनो चीज में तो एक से एक आएगा, वहां पर आपको उच्चारण भी नहीं समझना है। बस मान लीजिए जैसे डिलीजेंट लिखा है तो डिलीजेंट को बोलना भी नहीं है, दिल्ली के एजेंट बोल देना है। कैसा होता है भाई, मेहनती होता है। इस तरीके से याद करेंगे एसीडी वर्स, ये सब मतलब कि हार्ड वर्किंग, ये तो चलिए ये सब बाद में बताएंगे कि कैसे याद करना है, सब ट्रिक से याद कराया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर देखते हैं, तो इसलिए खाली समझने का फेरा में रहिए, ठीक है। इंग्लिश में एक से एक ऐसा है कि मतलब कि कहीं पर साइलेंट हो जाएगा तो कहीं पर चलते रहेगा, कुछ कुछ चलते रहेगा। अब देखिए यहाँ पर डिग्री और यहाँ पर कंपैरिजन, तो कंपैरिजन करेंगे भाई कौन कौन से इसमें हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें देखते हैं 3 गो होता है डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री 3 गो होता है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है भाई, जिससे में हो गया टेल, टेल मतलब लंबा हो गया। और सुपरलेटरी डिग्री में क्या होता है, टेलर, ई आर जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ई आर जुटेगा, ये डिग्री पूरा वही बताएंगे, मोर लगता है, ठीक है। ये सब तो वो सब बाद में पढ़ा जाएगा। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा ज्यादा लंबा। और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी मतलब कि इसमें एस टी जुड़ जाता है, ये समझिए। तो एस टी तो ई एस टी, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लंबा। तो इसको मतलब कि याद रखना है बस। देखिए लंबा, ज्यादा लंबा और सबसे लंबा, सबसे लंबा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। आपको पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा ज्यादा लंबा, और पॉजिटिव डिग्री एकदम सिंपल लंबा, ठीक है। अब देखिए राम इज टेल, तो राम, अब तो आपको पढ़ना आ गया होगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट बोलेंगे राम, टेल मतलब लंबा, इज मतलब है, तो राम लंबा है, तो ये देख लीजिए हिंदी राम लंबा है। अब देखिए श्याम इज, यहाँ पर टेलर, ये हो जाएगा टे, ई आर जुड़ा है मतलब कि ई आर जुड़ा है तो सुपरलेटिव एटी हो जाएगा, कंपरेट ये वाला हो जाएगा भाई, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें ई एस टी जुड़ा रहता है। तो अब देख लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा श्याम इज, यहाँ पर टेलर्स, यहाँ पर आर लगा है, फिर देन राम, यहाँ पर राम को भी कलर करना चाहिए था। तो अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो श्याम राम, अब लास्ट में आ जाइए कुछ छोड़ दीजिए, श्याम राम यहाँ पर से लंबा है, ठीक है ना। तो श्याम राम से लंबा है। अब देखते हैं मोहन इज द, यहाँ पर टेलर्स्ट, ई एस टी टेलर्स्ट, ठीक है ना। तो मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन क्या है भाई, यहाँ पर सबसे लंबा, सबसे लंबा के लिए सुपरलेटिव डिग्री में होता है सबसे लंबा, इज मतलब है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई कंजंक्शन का नियम। कंजंक्शन में क्या कहता है, कंजंक्शन में, कंजंक्शन दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ता है, ठीक है। जैसे में कि एंड, बट, बिकॉज, और, ये कुल दो वाक्य या तो दो शब्दों को जोड़ता है। अब देखिए आई लाइक टी एंड कॉफी, ये बोला है कि आई लाइक टी एंड कॉफी, मतलब आई मतलब मुझे, यहाँ पर लाइक, लाइक मतलब क्या होता है भाई, पसंद होता है। टी, टी मतलब कि चाय, एंड, एंड मतलब और यहाँ पर कॉफी। आप इसको पढ़ेंगे कैसे, आई लाइक तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको वर्ब है, देखिए सब बार बार लिखते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, एगो क्लोज कंप्लीट हो गया, एंड से जोड़ दिया है, ठीक है। एगो एंड से जोड़ देगा क्योंकि बोला है वाक्य को जोड़ता है या शब्द को। तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, कंजंक्शन हो जाएगा जो कि जोड़ रहा है। और यहाँ पर यदि हो गया शब्द हो गया जो कि ये भी एगो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं पढ़ते हैं पहले सब्जेक्ट, पहले बोलते हैं तो सब्जेक्ट लिखेंगे आई, आई मतलब कि मुझे, अब टी, टी मतलब कि चाय, एंड मतलब कि और, कॉफी मतलब कि कॉफी। अब बोलेंगे लाइक मतलब क्या होता है भाई, पसंद, ठीक है ना, पसंद है। तो इस तरीके से पढ़िएगा कि मुझे चाय एंड कॉफी, और लास्ट में वर्ब बोल देना है पसंद है, तो मुझे चाय एंड कॉफी पसंद है, ठीक है ना। और इसी प्रकार ये पढ़िए तो अब किधर नहीं लिखवाते हैं, ही इज पुअर बट होनेस्ट, होनेस्ट को ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट। ही इज पुअर एंड मतलब एंड नहीं बट है यहाँ पर, बट ऑनेस्ट। तो ही मतलब कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया भाई, कंजंक्शन जो कि जोड़ रहा है, कंजंक्शन ये यही जोड़ने का काम करता है, ये ऑनेस्ट। अब पढ़ेंगे ही मतलब को वो, पुअर मतलब गरीब है, ठीक है ना। तो इतना बोल दिए वो
पुअर मतलब गरीब है, चाहे है अभी भी छोड़ सकते हैं, वह गरीब है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बट कंट्रास्ट बता रहा है एक दूसरे के लिए, इसलिए इसको पूरा बोल देंगे पहले। तो देखिए कि ही मतलब कि वह गरीब है, लेकिन लेकिन मतलब कि बट ये हो जाएगा लेकिन, ठीक है ना, बट ईमानदार है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं वह पुअर बट ईमानदार है। तो थोड़ा सा इसको बोलने में अजीब लग रहा है, इसलिए ये सेंटेंस को पूरा कर लीजिए। ही मतलब कि ही मतलब वह पुअर है, बट क्या है भाई, ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है। ये हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। देखिए पैसिव वॉइस का नियम, अब इसको पढ़ाएंगे तो इसमें तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है अच्छे से पढ़ने के लिए, बाकी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जब यहाँ पर यदि सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है बल्कि उससे यदि सहता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे में कि क्या करता है, ये राम राइट्स और लेटर, मतलब कि राम पत्र लिखता है। तो जैसे कि राम राइट्स, राइट्स मतलब क्या हो जाएगा भाई, लिखना, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया या वर्ब हो गया, और मतलब कि एक हो गया। यहाँ पर लेटर, लेटर क्या हो जाएगा भाई, पत्र। तो देखिए सब्जेक्ट पहले बोलेंगे तो राम, फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे पत्र, यहाँ पर राइट्स, राइट्स मतलब लिखता है, ठीक है ना। ये तो पढ़ लेंगे कि कौन लिखता है भाई, तो राम लिखता है। यही वाला बात बोला है, कहाँ गया, सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है बल्कि उससे सहता है। ये सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, उससे सह रहा है, मतलब कि कर रहा है। तो राम, राम क्या कर रहा है भाई, पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिखता है। कौन लिख रहा है, तो राम लिख रहा है। वो एक्शन थोड़े ना कर रहा है, उसको सह रहा है, लिखने का काम कर रहा है, वो सह रहा है, ठीक है। इसे पैसिव में बनाने के लिए पहले तो ऑब्जेक्ट को बाहर ला देंगे इधर। तो देखिए और लेटर यहाँ पर क्या है भाई, राइट से नो, तो मतलब कि ये हो गया आपका V5 है, ठीक है ना। अगर V1 और V5 रहेगा तो इज एम आर में जाएगा, इज एम आर में, ठीक है ना। तो इज है और ये एम और यहाँ पर आर में जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग और लेटर है तो मतलब एक लेटर है, सिंगल है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा और लेटर इज यहाँ पर रिटेन, इसके बाद V3 लिखा जाएगा, ठीक है ना। V3 राइट्स रीट, ये सब हो गया रिटेन, यानी कि V3 हो गया बाई किसके द्वारा, तो राम के द्वारा। तो मतलब राम, राम यहाँ बोले बोले पत्र, पहले और लेटर है तो पहले बोलेंगे पत्र राम द्वारा लिखा, ठीक है ना, जाता है। यहाँ पर है पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब मतलब उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बाई, बाई राम, तो बाई राम मतलब हो जाएगा ये उनके द्वारा। तो देखिए पत्र लेटर है तो भाई पत्र कहेंगे, पत्र राम द्वारा, ठीक है ना, राम। यदि यहाँ पर बाई लेटर है तो राम द्वारा, यहाँ पर क्या होगा भाई, लिखा जाता इज मतलब कि है, ठीक है। इस तरीके से पढ़िएगा। अब देखिए इसको पूरा अच्छे से बताएंगे कि अभी बाद में पढ़ाएंगे। जैसे कि V2 रहेगा तो किस में बदलेगा, वाज और में। हैज हैव रहेगा तो किस में बदलेगा, इसमें हैज बीन रहेगा तो किस में बदलेगा, और V1 V5 रहेगा तो किस में। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, अब वहीं से पूरा बन जाएगा एक्टिव पैसे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये थे डायरेक्ट स्पीच का नियम। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच मतलब इनडायरेक्ट, यहाँ पर इनडायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर इनडायरेक्ट है भाई, ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच का नियम। तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में वर्ब टेंस और यहाँ पर प्रोनाउन बदलता है। डायरेक्ट स्पीच रहेगा, बाकी इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वर्ब और टेंस और प्रोनाउन बदल जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे में कि यहाँ पर डायरेक्ट है, ये थी ही सेड आई एम बिजी, ये वाला जो यहाँ पर है इसको काट कर डायरेक्ट में बदल जाता है। ही है तो ही उतार देंगे, सेड है तो सेड उतारेंगे। यहाँ पर सेड टू यदि टोल्ड टू इक्वल रहेगा, कुछ कुछ रहेगा, तो अभी सब बदलेगा, लेकिन इसका साइड का साइड आता है, ठीक है। ये सब याद करवाएंगे बाद में। तो ये होगा ही, यहाँ पर सेड, इसको मतलब कि हट कर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में बदलेगा। यहाँ पर हो जाएगा आई एम, यहाँ पर आई एम बिजी है नो, तो इसको लिखेंगे, ये बदलेगा आई है, आई कौन है भाई, फर्स्ट है, तो ही के अनुसार बदल जाएगा। ही है तो यहाँ पर ही का सब्जेक्टिव का ये होता है। ये क्या है भाई, सिंगुलर है, तो सिंगुलर खातिर वाज अगर लिखाएंगे, कौन लिखाएंगे, तो वाज, वाज क्या है भाई, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर। यहाँ पर बिजी है तो बिजी को बिजी लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा, ही मतलब ये देखिए पढ़ने का भी नियम, ही मतलब उसे, सेड मतलब कहा, उसने कहा आई एम बिजी मतलब कि मैं व्यस्त हूँ। देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट बोलेंगे मैं, यहाँ पर व्यस्त, आई मतलब हूँ, ठीक है। यहाँ पर आई मतलब नहीं, मैं मतलब कि हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर देते हैं ही सेड दैट ही वाज बिजी, ही मतलब को उसने, उसने सेड मतलब कहा, ठीक है ना। ये नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट है भाई। ये डायरेक्ट कहेगा तो हम कहेंगे कि हम कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट कहेगा मतलब हमारे द्वारा कहा गया बात कोई जाकर कहेगा, तो कहेगा आप ही कहिएगा
चाहे हम बता दिए कि मतलब वो कल बाजार जाएगा, अब जाकर बोलिएगा देखिए हम बाजार जाएंगे तो हम डायरेक्ट बोले, आप दूसरा से कहिएगा कि वह कल बाजार जाएंगे तो मतलब वह जाएंगे, मतलब कि इनडायरेक्ट कहा जा रहा है। चलिए ये सब बाद में पढ़ा जाएगा, और नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए ही सेड डेट, यहाँ पर ही वाज बिजी, ही मतलब कि उसने सेड मतलब कि कहा, ठीक है ना। यहाँ पर डेट ही वाज बिजी, कि वह यहाँ पर हो जाएगा डेट मतलब कि, ही मतलब कि वह क्या है भाई, बिजी आवाज मतलब था। तो देखिए उसने कहा कि वह व्यस्त था, तो बिजी मतलब कि व्यस्त, आवाज मतलब था, ही मतलब वह। इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा। अब चलते हैं भाई यहाँ पर नौवा देख लेते हैं। इफ, यहाँ पर क्लोज कंडीशनल सेंटेंस। इफ मतलब कि कहा जाएगा मतलब कि काल्पनिक बात, जैसे में इफ वाक्य, यहाँ पर वाला, इफ वाला वाक्य शर्त बताता है, जैसे में काल्पनिक वाला, ये वाला समझ लीजिए काल्पनिक वाला, मतलब कि यदि मैं ये होता तो ये कर देता, यदि मैं ऐसे होता तो वो कर देता, ये सब बताते हैं। जैसे में इफ यू स्टडी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर पेन नहीं उग रहा था, देखिए आप उगने लगा कि इफ यू स्टडी यू विल पास। ये बड़ा इफ मतलब कि क्या हो जाएगा, अगर, यू मतलब कि तुम, ठीक है, स्टडी मतलब पढ़ाई, अगर तुम, देखिए इसमें ये नहीं सोचना है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कहाँ गया। देखिए इफ तो मतलब है कि काल्पनिक वाला बात, चाहे मतलब कि यदि कंडीशनल सेंटेंस है तो इसको लिखेंगे अगर, चाहे यदि, चाहे कुछ हो, ये सब जो भी होता है हिंदी पढ़ा दिया गया है, देख लीजिए आप। इफ मतलब कि अगर, यू सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब मान लीजिए कि हो गया, चाहे या ऑब्जेक्ट भी, वर्ब भी हो जाएगा। तो ये पहले हम लोग लिखेंगे तुम, स्टडी मतलब पढ़ाई। तो अब देखिए इसमें भी है सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यू मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, यू मतलब तुम, यहाँ पर क्या होगा तुम, यहाँ पर विल पास, तो यहाँ पर देखिए तो पास हो जाओगे, तो यहाँ पर देखिए तो, यू मतलब तुम, यहाँ पर पास, विल मतलब होगा, होगी, ये सब हो जाएगा। तो अब मिलाकर पढ़िएगा, तो अगर तुम पढ़ाई करोगे, तो देखिए इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ाई करोगे, अब कोमा है, तो यहाँ पर पास हो जाओगे, तो यू विल पास, तो पास हो जाओगे, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह होगा भाई, इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो, मतलब बोला है अगर बारिश होगी, तो इफ मतलब अगर, इट रेन्स, इट क्यों लगा है भाई यहाँ पर, क्योंकि ये तो ना एती है, मतलब कि वो होता है कि जो स्त्री रहती है तो सी लगेगा, पुरुष रहता है तो ही लगेगा, ये निर्जीव के लिए है। तो ये रेन्स है, रेन्स मतलब बारिश हो रहा है भाई, इसलिए इट लगा है। तो यदि यदि बारिश होगी, तो देखिए इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो, मतलब तो हम नहीं जाएंगे, जाएंगे बता रहा है, तो मतलब विल आ रहा है भाई, इसलिए जाएंगे। तो वी मतलब हम, यहाँ पर नॉट गो मतलब कि नहीं, यहाँ पर नहीं, गो मतलब जाना, और विल मतलब जाऊंगे, तो ये हो जाएगा नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा भाई कौन चीज का है, कंजक्शन का नियम, ठीक है ना। कंजक्शन का नियम जो कि मतलब कि बताता है कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब। तो देखिए सेंटेंस में सही कंजक्शन का इस्तेमाल जरूरी है, जैसे में कि फुल स्टॉप अंत में आता है, क्वेश्चन मार्क सवाल में आता है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये को लाता है भाई जोरदार भावना दिखाने के लिए, ठीक है ना। एक्सक्लामेशन, ये एक्सक्लामेशन जो है मतलब ये कुल का है भाई, अति जोरदार भावना दिखाता है, जैसे में कि कुछ भी बताएगा, वाओ, वंडर, ओ नो, ओ माय गॉड, ये सब बताता है ना, तो ये सब दिखाता है एक्सक्लामेटरी। देखिए व्हाट इज योर नेम, ये बोल रहा है व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लग गया है भाई। ये बोला है व्हाट इज योर नेम, व्हाट मतलब कि तुम्हारा, इज मतलब कि यहाँ पर ये बात जान दिए तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, तो इसको तो लास्ट में बोल देंगे। व्हाट मतलब बोले क्या होता है, ठीक है ना। ये वाला पढ़िए पहले, यहाँ पर जगह तुम्हारा नाम, देखिए तुम्हारा नाम यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, क्या है, ठीक है। तो इससे पहले तो सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, ये वाला सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये वाला इतना हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये वाट वोट आ गया, डब्ल्यू एच में आ जाता है। तो पहले हम लोग बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या है, पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा, इसमें ये जानना था। अब देखिए यहाँ पर वाओ, यहाँ पर वाओ इट इज ब्यूटीफुल, वाओ मतलब वाओ, यहाँ पर यह सुंदर है, इट इज ब्यूटीफुल, इट मतलब यह, ठीक है ना, इज है, ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर, तो यह सुंदर है, ठीक है ना, तो यह सुंदर है, वाओ इट इज ब्यूटीफुल, यह सुंदर है, ठीक है। इस तरीके से पढ़बो करेंगे, और यहाँ पर रूल भी देखते चलेंगे, तो हम लोग का दोनों तीनों फायदा होगा। और बार बार अब तो इंग्लिश बात ज्यादा बार पढ़ना है, जितने बार पढ़िएगा भाई उससे घुले मिले रहिएगा, और आपको मतलब कि धीरे धीरे आ जाएगा।
तो अगर ये सब रूल भी थोड़ा थोड़ा मालूम चलते रहेगा तो आपको मतलब कि पढ़ने में और मदद मिलेगा कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए ये वाला करा देते हैं, छोटा छोटा रूल रहेगा और सीख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कैसा लगा, ऐसा ही क्लास चाहिए या सिर्फ मतलब कहानी चाहिए या वोकेबलरी याद कराए, जो भी मतलब आप लोग को बोलना है बोलिएगा, ठीक है। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपको ये चैनल मिल गया है। और जिन भाइयों को अगर बिना सर्च मतलब बिना सर्च के ये वीडियो चल गया होगा तो समझिए उनका किस्मत बहुत अच्छा होगा कि आपको अभी भी वक्त है, अभी अभी भी सीख जाइएगा और पढ़िएगा धीरे धीरे तो यहाँ से सीख जाइएगा। अगर नहीं पढ़िएगा भाई तो 6 महीना बाद भी बोलिएगा तो हमको नहीं आ रहा है, आज भी बोल रहे हैं नहीं आ रहा है, 6 महीने के बाद भी बोलिएगा नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बहुत कर करके सीखिएगा। और ये चैनल भी मिल गया है जो कि यहाँ पर उच्चारण के सहित इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ के उच्चारण पढ़ के और हिंदी भी समझ जाएंगे कि क्या क्या लिखा है। इस तरीके से करिएगा तो आपका 1 महीना में 1-2 महीना में धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इसलिए चैनल को एकदम जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि फिर आपको खोजने में मतलब देरी लगेगा, ऐसे सबसे पहले मिलेगा। और रोज पढ़िएगा तो देखिएगा एक दिन ना एक दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है।